is very disappointed. Very disappointed. She has done so much for the country. वो देश के लिए 15 साल में जा किया था वो. It used to be a poor country. It used to be a corrupt country, a middle-income country, and she's very disappointed. ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है. अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया. उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा. पड़ोसी देश बांग्लादेश इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है. वहां तख्ता पलट के बाद सेना ने कमान संभाल ली है. वहीं शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 5 अगस्त को C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंची. NSA अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की. भारतीय वायुसेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. बांग्लादेश में जारी संकट पर भारत की पैनी नजर है. इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है. 5 अगस्त को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई. विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी PM मोदी को बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों से अवगत कराया. गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने शेख हसीना से बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भविष्य के कदमों पर चर्चा की. बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनजर भारतीय वायुसेना के जवान पूर्वी सेक्टर में अलर्ट पर हैं. 5 अगस्त की शाम करीब 5:45 पर शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा था. सूत्रों की माने तो बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल के बीच शेख हसीना के दफ्तर और वहां की आर्मी की तरफ से भारत से संपर्क साधा गया था. इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ NSA अजीत डोभाल से भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद शेख हसीना आनन फानन में सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई थी. बता दें कि बांग्लादेश में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की. प्रदर्शनकारी शेख हसीना के कमरे से उनके कपड़े तक लूट ले गए. वहीं इस दौरान आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने बांग्लादेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो मांग है उसे हम पूरा करेंगे. देश में शांति वापस लाएंगे. तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए. आप लोग हमारे साथ मिलकर चलेंगे तो हालात सुधरेंगे. मारपीट, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा. संघर्ष और अराजकता से दूर रहिए. हम अंतरिम सरकार बनाएंगे जो देश को चलाएगी. वहीं बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर रिटायर्ड जनरल GD बख्शी का क्या कहना है, सुनिए. ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा था 30% मुक्ति जोधा के लिए, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी, लेकिन ये हिंसा बढ़ती ही गई है. कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स मारे हैं, कितने 100 घायल हो गए हैं. अब बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो ताइनानमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे. तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंघे के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर. लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है. उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया. उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा. ये तो बांग्लादेशी हेलीकॉप्टर लग रहा है. ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी. और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इम्पोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा. बांग्लादेश में हालात कब तक सामान्य होंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस देश के लिए शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान ने संघर्ष किया, उसी बांग्लादेश को छोड़ने के लिए शेख हसीना को मजबूर होना पड़ा. शेख हसीना का इस्तीफा और फिर देश छोड़कर जाना इसे बांग्लादेश में पिछले 1 महीने से चल रहे छात्र आंदोलन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है. पिछले 15 सालों से देश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना देश छोड़कर भाग गईं.
सोमवार को बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने ऐलान किया कि वो देश में राष्ट्रपति से मिलकर अंतरिम सरकार बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों से भी बातचीत की। उधर भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजकों में से एक नाहिद इस्लाम ने कहा है कि शेख हसीना का इस्तीफा हमारे आंदोलन का पहला कदम था और अब हम दूसरे कदम की ओर बढ़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में छात्र नेताओं ने ये भी कहा कि शेख हसीना को देश में वापस लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। शेख हसीना पर चुनाव में विपक्षी नेताओं को जेल कराने, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और हालिया प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत के आरोप हैं। हसीना का इस्तीफा लगभग 1 महीने से चल रही हिंसा के बाद आया है, जिसकी शुरुआत छात्रों की ओर से नौकरियों में लिबरेशन मूवमेंट में शामिल लोगों को मिलने वाले रिजर्वेशन में सुधार की मांग के साथ हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हालात बिगड़ने के बाद इस कोटे को 30% से घटाकर 5% कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के दमन के लिए उठाए गए शेख हसीना सरकार के कदमों के बाद इन प्रदर्शनों ने और भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद वहां तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान के लिहाज से भारत आना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने बड़ा खुलासा किया है। टाइम्स नौ नवभारत पर सुशांत सिन्हा से बात करते हुए शेख हसीना के बेटे ने कहा कि उनकी मां देश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव के बाद वो निकलने को मजबूर हो गई। आपकी शेख हसीना जी से बात हुई है? लास्ट क्या बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई है। She is very disappointed. You know, she has done so much for the country. वो देश के लिए ये 15 साल में जा किया था। वो it used to be a poor country, it used to be a corrupt country, and it turned into a nation tiger, a middle-income country, and she's very disappointed. भारत की तरफ से आपकी माताजी को क्या कहा गया है? वो कब तक भारत में रह सकती हैं? जब तक आगे कहां जाना है ये पता नहीं है, वो कब तक भारत में रह सकती हैं? ये मुझे मालूम नहीं है। अभी कोई आइडिया है सर कि कौन सा देश हो सकता है जहां शेख हसीना जाएं? वो बात अभी डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन। आपकी जब बात हुई शेख हसीना जी से, उन्होंने बताया कि क्या उन्हें अंदाजा लगा था कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है और उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ सकता है? वहां बांग्लादेश में आखिरी कुछ पलों में हुआ क्या? No, she had decided to resign because she did not want more people killed. And she had decided to resign the day before, and she was going to make an address. And what we wanted was to have an orderly transition, to have law and order. There would be new elections. But the rioters, the terrorists, were marching towards the Prime Minister's residence, so at that point there wasn't enough time. She did not want to leave the country. Us and the family members, we basically persuaded her to leave the country. इसके साथ ही शेख हसीना के बेटे ने भड़कते हुए कहा कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। उनका ये इशारा कट्टरपंथ की तरफ था।